नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। असम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी 88 सीटों का ऐलान तो कर दिया है। और आपको बता दें कि इसमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस से आए हुए तमाम उन चेहरों को भी पार्टी ने जगह दी है, टिकट दिया है। और क्या लगता है कि बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हुई है? जिस तरीके से जो हेमंत बिस्व शर्मा ने अपना एक धाक जमा रखी है असम में, वो टिकटों में भी नजर आई है वो देखने में। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने इन टिकटों का बंटवारा किया है। क्या इन टिकटों के सहारे वो तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं? बेहद साथ एक बेहद खास मेहमान जो मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मंजरी चतुर्वेदी जी। मैम, आपका स्वागत है बहुत स्टेट मिरर में। नमस्कार। मंजरी मैम, बीजेपी ने जो टिकटों का बंटवारा किया है मैम, कांग्रेस ने भी टिकटों का बंटवारा कर दिया है, बीजेपी ने भी सभी टिकटों को दे दी हैं। और क्या लग रहा है आपको मैम, बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हुई है? क्योंकि जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया है, हमने देखा कि बहुत सारे नए चेहरे उसमें सामने नजर आ रहे हैं हमको। कांग्रेस के तमाम ऐसे चेहरे थे जो बीजेपी में आए, उनको भी टिकटें दी गई हैं। किस तरह देख रही है टिकटॉक बंटवारे को मैम आप? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था जितेंद्र, की आसाम जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना, महत्वपूर्ण ही नहीं है। हम्म। थोड़ा सा उनको लग रहा है कि ये नाक का सवाल भी है, क्योंकि हम्म। पिछले एक दशक से दो बार से बीजेपी असम जीत रही है, जो उसने एक तरह से कहें तपस्या करके लंबे हम्म। अरसे बाद उसने नॉर्थ ईस्ट में अपनी पैठ जमाई थी असम के बिल्कुल। सहारे। हम्म। तो हम्म। अब जब वहां 10 साल पूरे हो गए हैं, एक राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तो उस हम्म। सबको देखते हुए बीजेपी ये चाहेगी, बिल्कुल नहीं चाहती है कि कहीं भी आसाम में उसका जो भगवा झंडा है वो नीचे हो जाए। नीचे हो तो जाए। उसको जीतने के लिए वो हर साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपना रही है। और हम्म। आपको याद होगा कि जब राज्यसभा के चुनाव को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, तो जी। जितेंद्र, मैंने आपसे एक बात कहा था। मैंने कहा, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की जहां भी आप बिल्कुल सामने डायरेक्ट टक्कर होती है, वहां हम्म। पे बीजेपी जो है एक साइकोलॉजिकल एज हमेशा से रखती है। आप देखिए बिल्कुल। कि हम्म। चुनाव बिल्कुल घोषित होने से पहले जिस तरह से कांग्रेस में वहां पे एक भगदड़ मची, जो कि प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा, जो कि उनके दो बड़े नाम थे। बड़े नाम थे, इतने बिल्कुल। बड़े बड़े नाम, और इतने लंबे समय तक उन लोगों ने कांग्रेस का वहां पे झंडा बुलंद किया है। लगातार वो बीजेपी से लड़ते रहे हैं, लेकिन चुनाव से एन पहले जिस तरह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और उनको टिकट भी मिल गया, हम्म। उससे साफ है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन हम्म। दूसरी चीज ये है कि वो एक साइकोलॉजिकल एज भी बनाए हुए है। वो हम्म। एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना के कांग्रेस के ऊपर रखना चाहती है कि आप एक मनोबल से ही, आप एक, जिसे कहते हैं ना, थोड़े से हल्के मनोबल के साथ आप लड़ाई में उतरे, पूरे आत्मविश्वास के हम्म। साथ ना हो, क्योंकि आपके बड़े चेहरों को हमने अपनी तरफ कर खींच लिया लिया है। है, बिल्कुल। मैम, चूंकि हम देखते हैं कि आपने भी बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, और पार्टियां जो होती है टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत देखती है मैम। आज की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो माना जाता है। क्या आपको लगता है कि मैम, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने इन इन इस चीजों को बहुत महत्वपूर्ण महत्वता दी है कि जातीय समीकरण अच्छे तरीके से बैठाया जाए? बिल्कुल, जितेंद्र, अगर आप टिकटों को देखें तो दोनों ही दलों ने, और खास करके बीजेपी ने, एक हम्म। तरह से कहते हैं ना, जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की कोशिश की। अगर आप हम्म। आसाम को देखें, तो आसाम जो है, सिर्फ आसाम के जो मूल लोग हैं वही नहीं हम्म। है। मतलब हम्म। वहां पे जो आदिवासी पार्टियां हैं, ट्राइबल पार्टियां हैं, फिर हम्म। जो लोकल असमिया लोग हैं वो हैं। उनके अलावा आसाम में बड़ी मात्रा में नॉर्थ से लोग गए, खास करके हम्म। मारवाड़ी। मारवाड़ी मतलब कहा जाता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और खास करके बंगाल, और बंगाल से असम भी में। ज्यादा हम्म। आसाम में, जो पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिटी वहां है, वो मारवाड़ियों के हाथ में है। बिल्कुल। तो और वो लोग कोई आज से नहीं रह रहे हैं। वो लोग मतलब पिछले कई बार तो उनकी तीन तीन चार चार जनरेशन हो गई हैं, पीढ़ियां जो है वो आसाम की हम्म। है हम्म। में ही रह रही है। तो वो अब ठीक है, वो नॉर्थ इंडियन, उनकी रिश्तेदारी है, वो आते जाते बने रहते हैं। लेकिन अब वो अपने आप को, उनकी जो मौजूदा पीढ़ी है, वो अपने आप को असमिया ही मानती है कि हमारा बिल्कुल। जन्म यही हुआ है, दो तीन पीढ़ी से हम हम्म। यही है। तो उनको भी
बड़ी मतलब उनकी भी भागीदारी की वो किया गया। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती है कि नॉर्थ मतलब उत्तर भारत से जो गए हुए लोग हैं, ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो हम्म। मूल रूप से बीजेपी के साथ ही जुड़ी रही है। जुड़ी और रहती है, मतलब बिल्कुल। अगर आप देखें तो बीजेपी उनको कैटर करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अगर आप देखें कि टिकटों में सभी जो समुदाय हैं उनको हम्म। प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। मैं क्योंकि मैं देख रहा जितेंद्र, था अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जो बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी ने अपनी टिकट है, क्योंकि वो सब कुछ तो आपको याद नहीं होता है, मुझे थोड़े बिल्कुल अपने बिल्कुल। नोट्स देखने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें कि उन्होंने बीजेपी ने लगभग अपने यहाँ से 20 से 25% जो टिकट है वो काटे हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जब टिकट काटे हैं तो इतने ही उन्होंने नए चेहरे देने की कोशिश की है। हम्म। और जो उसमें ओबीसी और जो अहोम, जो वहां के, जो मैंने कहा था ना, मूल, जो मूल हम निवासी हैं जो पुराने। एक्चुअली हम लोग जो असम है वो हम्म असम में स को वो ह उच्चारण करते हैं, तो वो अहोम कहते हैं। जो अहोम है वो लगभग 40% से ऊपर है ऊपरी असम में। हम्म और तराई इलाके में जैसे एससी एसटी जो है वो 20% है। तो इन सब को देखते हुए महिला उम्मीदवारों की 10 से 12% की वो है। तो हम्म इसको देखते हुए बीजेपी ने इन तमाम समुदायों को उन्होंने प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। हम्म। और अगर आप बड़े चेहरों की बात करें तो जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो अपनी जो उनकी पारंपरिक सीट पारंपरिक से। सीट है वो उसी हम्म सीट से उतर रहे हैं। हम्म। उसी तरह से रिपुन बोरा को बरचल्ला से ये उतरे हैं, है ना। हम्म। फिर हिमंता बिस्व शर्मा जालुकबारी से उड़े हैं, जोरहाट से, हालांकि उनके साथ मतलब गौरव गोगोई जोरहाट से हैं। जी। फिर उन्होंने प्रदीप बोरदोलोई बारदोलोई। को दिसपुर से जगह, हाँ जी, दिया है। मैम इसमें मैं तो आपको एक इस चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने लंबे समय तक जी कांग्रेस को भी कवर किया है। बारदोलोई जी अभी सांसद है मैम, ठीक है, जी और वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये कुछ जो चीज ना अटपटी सी लग रही है बहुत, कि कोई शख्स चलिए अब शामिल हो गए, कांग्रेस से खुश नहीं थे, सांसद ही छोड़ के आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक स्टेप उठाया उन्होंने मैम। आप किस तरह मैं देखती हैं आपको इसको? एक मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताऊं जितेंद्र, जी जी कि जी। अभी कल ही दिल्ली में केरल को लेके सीसी की मीटिंग हुई थी, जो जी। चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति की समिति बैठक है। है। और उसमें बहुत सारे जब चुनाव की जो वो लिस्ट आई, सामने आई, तो कहते हैं राहुल गांधी बहुत नाराज दिखे उस लिस्ट को देख के। और हम्म। उन्होंने कहा कि आप ये तमाम लिस्ट जो है फिर से लेके आई। उन्होंने कहा कि जो लिस्ट है वो बहुत ही इरेशनल है, बिल्कुल इसको हम्म। इलॉजिकल है, इसको आपने ओके। बिल्कुल उस तरीके से तैयार नहीं किया है। हम्म। तो सोर्सेस से पता चला है कि 5 सांसद केरल के जो हैं मौजूदा सांसद, वो टिकटों के लिए मारा मार, मतलब वो टिकट चाह रहे हैं। और पार्टी के सामने दिक्कत है कि अगर उनमें से किसी एक को टिकट देते हैं तो हमें बाकी 4 लोगों को भी टिकट देने पड़ेंगे। हम्म। तो ये टिकट के लिए मारामारी कोई नई बात नहीं है कांग्रेस में। और बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सभी पार्टियां ऐसे करती रहती हैं कि मतलब आपके जो, अपने लोगों अगर को जब कहीं ना कहीं लोग डालना चाहते हैं कि भाई हमारे लोग जीत कर डालना आएंगे तो चाहते हैं हमारे जिन साथ। पे हाँ। आपको भरोसा होता है। लेकिन हम्म। कई बार क्या होता है कि ये जो चुनाव होते हैं इस तरह के, उसमें पार्टी के सामने असमंजस भी होता है। हम्म क्योंकि अब अगर देखा जाए कि जैसे केसी वेणुगोपाल हैं, केसी वेणुगोपाल लोकसभा के सांसद हैं हम्म। यहाँ पे। लेकिन लंबे समय से केसी वेणुगोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी दिली तमन्ना है कि वो केरल लौटे। और केरल लौटे केरल हैं, लौटे और ओके। वो वहां पे वो सीएम के कंटेंडर होना हम्म। चाहते हैं, मतलब सीएम की रेस में दावेदार रेस में। वो हैं। हाँ। जबकि वहां पे वीडी सतीशन, हम्म रमेश चेन्नीथल्ला जैसे इतने सीनियर लोग हैं जो ऑलरेडी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। वहां हम्म। पे एक नाम केसी वेणुगोपाल का भी है, जो कांग्रेस के जनरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी सेक्रेटरी है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म हाँ। तो
ऐसे में ना ये चीज जो जो आपने भी प्रद्युत बोरदोलोई की बात की, ये होता है कि जब उनको लगता है कि हमारे अभी विधानसभा में कुछ, असेंबली में कोई वो नहीं चल रहा है, तो अगर हम्म पार्टी उनसे कहती है तो वो लोकसभा या पार्लियामेंट का चुनाव लड़ लेते हैं। जब पार्लियामेंट से लगता है कि अगर हम अब हमारे यहाँ असेंबली चुनाव आ रहे हैं, वहां हमारे लिए बेहतर वो है, तो वो लोग हम्म। कोशिश, मतलब उन लोगों की फिर वो चाह इच्छा क्षेत्रीय होती है राजनीति कि को हम वहां ज्यादा पे भी तवज्जो चले देते जाएं। हैं, क्षेत्रीय राजनीति को कहीं जी ज्यादा बिल्कुल। तवज्जो देते हैं। जी जी बिल्कुल। मैम क्या आप आपको जी इसमें क्या। ऐसा, आपको क्या जी इसमें आप। ऐसा, इसमें क्या आपको ऐसा भी लगता है कि अभी क्योंकि वो सांसद रहे हैं, अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि वो विधानसभा छोड़ के फिर सांसद के चुनाव लड़ जाए बीजेपी की तरफ से? ऐसा भी आप देखिए पॉसिबिलिटी नहीं लग बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और रही? अगर आप देखिए कि ये सिर्फ सांसद होके विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो जब तक कि उनको बीजेपी से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा, मतलब बिल्कुल। वो ये इतना बड़ा कदम तो वो उठाने से रहे। कहीं ना हम्म कहीं उनका। और दूसरी बात है कि अब आप, अगर आप किसी इतने बड़े चेहरों को आप अपनी तरफ लाते हैं, तो हम्म आपकी भी कोशिश होती है कि उनका, अब आप मान लीजिए एक सांसद रहेंगे तो क्या रहेंगे, सांसद है तो ठीक है, सांसद है, या तो आप उनको केंद्र में एडजस्ट कीजिए। हम्म। केंद्र में अगर एडजस्ट नहीं होगा तो ठीक है भाई, आप अगर जीत जाते हैं, जो कि बीजेपी के साथ हैं, वो मान के चल रहे हैं, तभी वो आए हैं बिल्कुल। कि अगर हम, मतलब तभी उन्होंने पहले छोड़ा था बीजेपी, तो उन्होंने, हम कम से कम ये होगा कि यहाँ पे हम राज्य में तो मंत्री बनेंगे ना, उनको कैबिनेट हम्म रैंक मिलेगा अगर वो जीतते हैं, तो वो कैबिनेट रैंक मिलेगा। और दूसरी बात है, हिमंता, भूपेन बोरा, बारदोलोई, ये लोग सब कहीं ना कहीं साथ एक साथ समय में काम तो किए एक हुए साथ लोग हैं। काम कर किए हुए लोग हैं। तो हम्म। और उसमें दूसरी बात है कि हिमंता बिस्व शर्मा को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, और बिल्कुल तभी बिल्कुल। उनको ये टिकट दिया गया है। तो आप एक सांसद रहे और उसके बाद आप अपने राज्य में एक कैबिनेट मंत्री बने, ऑफ कोर्स उनको सीएम पद के तो दावेदार वो नहीं होंगे, नहीं होंगे लेकिन बिल्कुल। ठीक है, कैबिनेट मंत्री भी अगर उनको दर्जा मिलता है, तो मुझे लगता है एक सांसद से वो बड़ा एक आकर्षण हम्म। रहेगा। मैम इसमें एक चीज आपको और भी लगती है कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस से बहुत सारे सीनियर नेता बीजेपी में आए हैं, लेकिन सवाल बीजेपी के ऊपर भी उठते हैं कि आखिर क्या उनको अपने नेताओं पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो दूसरे पार्टी के नेता लेकर आ रहे हैं वो, और उनको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो भी तो नाराज होंगे ना मैम, कहीं ना कहीं इस चीज से। नहीं बिल्कुल, अगर आप देखें कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल शुरू में तो बीजेपी में जैसे विद्रोह कहते थे या विरोध कहता, संतोष होता था, वो हम्म। नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे, अगर आपको याद होगा कि उत्तराखंड में एक चुनाव हुआ था, तो उत्तराखंड में एक विधायक को का टिकट काट दिया गया था, तो हम्म कहते हैं कि उनको वो बागी खड़े हुए उसके लिए, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको फोन करके रोकने की कोशिश की कि भाई आप चुनाव में मत खड़े हुई। तो हम्म ऐसे हर, आप देखिए हर दल में होता है, बीजेपी के साथ भी होता है कि हम्म। दिक्कत क्या है कि सभी दलों की ये के साथ आज ये देखा जा रहा है जितेंद्र, कि जो कार्यकर्ता होता है वो सालों से मेहनत बिल्कुल। करता है, वो अपनी हम्म। कॉन्स्टिट्युएंसी को नर्चर करता है, उसको तैयार करता है, अपने अपनी सीट को, अपने अपने बिल्कुल इलाकों को। बिल्कुल। और कई बार पैराशूट या बाहर से आए हुए लोग आते हैं और उस सीट को, मतलब आप दे उस दी सीट को जाती है आप बिल्कुल। बाहरी लोगों को दे दिया जाता है। हम्म मुझे यहाँ पे एक और वाकया याद आ रहा है कि अगर आप याद कीजिए कि जब जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए थे, तो उस वक्त जो जम्मू के बीजेपी अध्यक्ष थे, इतना विरोध उनको झेलना पड़ा था हम्म। कि जो मतलब बागी असंतुष्ट कार्यकर्ता थे और टिकट के जो दावेदार थे, उन लोगों ने उनका ऑफिस इस मतलब 2-3 दिन तक इस कदर घेराव किया बिल्कुल कि बिल्कुल। वो पीछे के दरवाजे से निकल के भागे थे। तो ऐसा हम्म। नहीं है भाई, देखिए आदमी मेहनत किस लिए करता है, कहीं ना कहीं उसके कोई किसी एक चीज को पाने की इच्छा इच्छा आकांक्षा रखता होती है है ना। बिल्कुल। जब आप 10 साल, 15 साल, 20 साल आप इंतजार कर लेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल आपका बिल्कुल। इंतजार एक अंतहीन होता जाएगा, तो सब्र का बांध तो बांध टूटेगा टूट ही। जाता है। तो बीजेपी में ये चीज हो रही है। मैम आपको लगता है कि जो बीजेपी की टिकट पार्टी है, जो लिस्ट सामने आई है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम काटे भी गए हैं, जी करीब 20 से 22% लोगों के नाम काटे गए हैं। क्या ये बीजेपी को डर था, एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई थी कि इसको खत्म करने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा कि नए चेहरे को लेकर आया जाए? बिल्कुल, आप ये देखिए कोई भी और बीजेपी तो इस मामले में कहते हैं ना कि बहुत ही रूथलेस है। वो हम्म हमेशा, उसका एक नियम है कि वो ढोती नहीं है। अगर आपको हम्म लगेगा कुछ
कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए, हम्म अगर उसको ये लगता है कि ये पार्टी पे भारी पड़ रहे हैं, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या किसी के खिलाफ हम्म गंभीर आरोप हैं, तो वो सबसे पहले टिकट काटती है। तो वो बीजेपी ने, जाहिर सी बात है लोगों के अंदर नाराजगी है, कुछ मुद्दे हैं उन चीजों को लेके। हम्म हालांकि एक सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री आसाम जाते हैं और वो हम्म कहते हैं कि कांग्रेस राज्य में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, और वो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा मिस कर गए कि वो जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे वो उनके खुद के मौजूदा हम्म, मुख्यमंत्री हैं। उस वक्त बिल्कुल कांग्रेस में स्वास्थ्य मंत्री वही हुआ वही करते हुआ थे। करते थे। तो वही हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो कांग्रेस ने चुटकी भी ली, उन्होंने कहा कि हमारे समय में जो स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार हुआ था उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, वो आपके मुख्यमंत्री हैं। हम्म, तो ठीक है ये इस तरह से, लेकिन ये क्या होता है, एंटी एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए। और फिर दूसरी बात है कि अब आप बाहर से इतने लोगों को बुला रहे हैं, जो आप ये इतना, जैसे कहते हैं ना, हम्म, उधार का सिंदूर आप सजा रहे हैं, तो बिल्कुल उसको भी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए आपको जगह चाहिए होगी। तो अंत में क्या होगा, आपके अपने लोग हैं, उन्हीं का आपको कहीं ना कहीं वो देना पड़ेगा, उन्हीं से बलिदान और त्याग की अपेक्षा करनी पड़ेगी। तो हम्म, जाहिर सी बात है, सिर्फ पवन खेड़ा ही कांग्रेस में नहीं है जिनकी तपस्या अधूरी रह जाती है, अधूरी बहुतों की रह जाती तपस्या है, अधूरी सही रह बात है। जाती है। जी मैम, जी। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को किस तरह देखती हैं आप टिकटों में? हालांकि उतना संख्या बल नहीं है महिलाओं का उसमें, आपको लगता है कहीं ज्यादा और देना चाहिए था बीजेपी को टिकटों में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हमारे तमाम जो राजनीतिक दल हैं, खास हम्म करके जो सत्ता, देश की सबसे बड़ी पार्टी है सत्तारूढ़ दल, और जो लगातार दावा कर रही है, और उसने कहा है कि नारी हम्म, शक्ति वंदन अधिनियम को हमने पास कर दिया पास है, कर उसको दिया है। लागू करने की बात है। हम्म, लेकिन वो पता है, महिलाओं को लाड़की बहना और लाडली बहना देने में तो भरोसा बिल्कुल। करती है, लेकिन वो ना उनको जिसे कहते हैं एक राजनीतिक उसमें टिकटों में पदों में वो हम्म, दरियादिली नहीं दिखा पाती। जबकि देखा जाए सही मामले में, आप नारी शक्ति जब हम लागू करेंगे उसका क्यों करें, आप इसकी शुरुआत आज से ही क्यों नहीं करते। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ममता बनर्जी है, अगर आप देख लीजिए, वो उनके, अगर आप देखें, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वो कोशिश करती है कि 30 से 33% बल्कि 33 महिलाओं को बिल्कुल। परसेंट से हमेशा हम्म ज्यादा ही वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपने यहाँ लोगों को मौका देती रहती हैं। हम्म, तो मेरा कहना यह है कि आप बीजेपी या दूसरे दल भी ये काम करें ना, कि क्यों, जब लागू होगा तब तो महिलाओं का, तब आप उसमें क्या कर लेंगे, वो तो उनका हक बन ही जाएगा। बिल्कुल लेकिन जब बिल्कुल। आप हक नहीं है तब आप देने की बात कीजिए ना। शायद बीजेपी महिलाओं को टिकट देने के मामले में बड़ा दिल नहीं दिखा पाती है अपना। हाँ, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं, अब देखिए, अब आप हम्म असम जैसे इतने बड़े राज्य में जा रहे हैं जहां पे हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की तादाद भी है। फिर आप ज्यादा है। बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी, आप जब प्रधानमंत्री देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, वो तो देश में रहने वाले बिल्कुल हर बिल्कुल। नागरिक के हैं। और हम्म ऐसा तो है नहीं कि वो ये कहते हैं कि नहीं जी, हमारी सरकार की जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ बहुजन को ही मिलेगा, मतलब जो बहुसंख्यक समाज है उसी को मिलेगा, अल्पसंख्यक को नहीं मिलेगा। तो मुझे, मैं बार बार कह रही हूँ कि बीजेपी को थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए जब आप सत्ता में हैं, सब कुछ है, क्योंकि जो सत्ता में है वो एक तरह से देश का अभिभावक है, और जो अभिभावक हम्म, दल है उसको सबके प्रति एक वो दिखाना चाहिए, सबके प्रति अपनी दरियादिली दिखानी चाहिए, सबको बिल्कुल साथ बिल्कुल। लेके चलना चाहिए। शुक्र है मैम हमसे बात करने के लिए, जानकारी शेयर करने के लिए, किस तरीके से बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा किया है। हालांकि जो बात आप कह रही हैं कि शायद बीजेपी को महिला को टिकट देने में बड़ा दिखाना चाहिए, जिस तरीके से वो कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर उनको टिकट तो दे देते हैं, वहां तो बड़ा दिल दिखा देते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी की महिला नेताओं को टिकट देने की बारी आती है तो शायद बीजेपी उतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाती है। और लेकिन टिकट बंटवारा जरूर हुआ है, बीजेपी ने बहुत सारी चीजों को फैक्टर मानते हुए। जितेंद्र, मैं कह रही थी कि अभी मैंने आपसे जैसे क्या कहा ना कि उनको थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की है कि समाज के तमाम हम्म प्रतिनिधियों को अपने यहाँ, मतलब हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की दिया कोशिश जाए। की है। लेकिन मेरा कहना है कि ये प्रतिनिधित्व सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए, ये सही मायने हम्म, में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बिल्कुल कि आपने बिल्कुल। दो तीन चार कुछ, जैसे महिलाओं का या और लोगों की उनकी बात है, सही हम्म, मायने पर प्रतिनिधित्व होगा, तभी आप एक
इंक्लूसिव सब समाज के सोच सभी रख लोगों को सकते एक हैं। जो आप, बिल्कुल हाँ, एक इंक्लूसिवनेस की जो आप बात करते हैं, समग्रता, सबका साथ, सबका विकास, सबका बिल्कुल विश्वास, तभी सही मायने में हो बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए टिकटॉक को लेकर। ये थी मंजरी चतुर्वेदी मैम, जिन्होंने समझाया है पूरा टिकटॉक गणित। धन्यवाद आपका मैम। धन्यवाद।